नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे YouTube व Spotify चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि विषयों को ध्यानपूर्वक और समझते हुए सुनना अर्थात श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। यही अध्ययन में स्वावलंबन का प्रथम सोपान है। एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए एक उत्कृष्ट श्रोता होना पहली शर्त है। अतः इस प्रयास के लिए निरंतर अपने प्रिय विषयों को सुनने की आदत डालें, जिससे आप में किसी विषय का आकलन करते हुए उसे सुनने का अभ्यास होगा। याद रहे, श्रवण अध्ययन का एक अविभाज्य घटक है। छात्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह विषय है पठन, वाचन या रीडिंग। इसे हम छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब आप कहते हैं मुझे अभी अध्ययन करना है या आपके माता पिता द्वारा पढ़ाई के लिए कहा जाने पर आप वास्तव में क्या करते हैं? एक पुस्तक या कॉपी निकालकर उसे पढ़ने लगते हैं। अर्थात पठन या पढ़ना भी अध्ययन प्रक्रिया का प्रमुख घटक है। यह आपने अब तक कई परीक्षाएं दी है। इन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे अधिक आपने जिस प्रक्रिया को अपनाया होगा वह पठन ही है। किंतु केवल पठन ही पूरा अध्ययन नहीं है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। यदि केवल पठन या पढ़ना ही अध्ययन समझ लिया जाए तो वह अनुचित होगा। तो पठन कैसे किया जाना चाहिए और इसका क्या उद्देश्य है, यहाँ इस बात को जानना आवश्यक होगा। जब आप पठन करते हैं तब उसके पीछे आपका एक उद्देश्य होता है, जिसकी पूर्ति पठन के माध्यम से होगी, ऐसा आप मानते हैं। अतः आपका पहला उद्देश्य होता है जो आपने पढ़ा वह आप समझ सके, और दूसरा उद्देश्य होता है आप जो पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। वास्तव में छात्रों, ये पठन या पढ़ने के उद्देश्य हो ही नहीं सकते। छात्रों, जरा सोचिए, आप रास्ते में कितनी ही दुकानों के नाम प्रतिदिन देखते और पढ़ते हैं। क्या आपको सारे नाम क्रमशः याद रहते हैं? नहीं ना? फिर जितना आपने पढ़ा है सारा एक बार में ही याद हो जाए, यह कैसे संभव है? पठन का मुख्य उद्देश्य समझना है, न कि याद रखना। अतः हमें विषय समझने के लिए पढ़ना चाहिए, याद रखने के लिए नहीं। एक बार पढ़ी हुई बात ठीक से समझ ली जाए तो उसे याद रखना कठिन कार्य नहीं है। अक्सर छात्र कहते हैं हमें इतना पढ़ने पर भी कुछ याद नहीं रहता। यहाँ वे बिना विषय को समझे निरुद्देश्य पढ़ते रहते हैं। अतः जो पढ़ा उसे समझने का प्रयास ही पठन है। अक्सर हम किसी भी विषय जैसे हिंदी, भूगोल या विज्ञान की किताब उठाते हैं और उसका कोई भी पाठ खोलकर पढ़ने लगते हैं, और हमारा पूरा ध्यान होता है कि पाठ कब खत्म होगा, इस बात पर, न कि पाठ में क्या कहा और समझाया गया है, इस बात पर। छात्रों, यही कारण है कि बहुत पढ़ने पर भी हमें
कुछ याद नहीं रहता। पढ़ते समय विषय सामग्री या कंटेंट को समझना, उसे आत्मसात करना सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है और हमें आवश्यकता होती है उन्हें समझने की, उनसे संवाद करने की। अतः आपको अपने कौशलों का प्रयोग करते हुए वाचन या पठन करने की आवश्यकता है। सही तरीके से पठन कैसे किया जाए जानते हैं आगे। किसी विषय सामग्री को या कंटेंट को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। फिर एक एक भाग को पढ़कर समझने का प्रयास करें। यदि एक बार में कुछ समझने में कठिनाई आती है तो उसे बार बार पढ़ें, जिससे शब्द व वाक्यों का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। पठन के दौरान ध्यान केंद्रित कर पढ़ें। पठन का अर्थ लिखा हुआ क्या है उसका अर्थ समझना है। पठन कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमें पहले लिखे हुए अक्षरों को जानना होता है, फिर उनसे बनने वाले शब्द, फिर शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है और अंत में वाक्य। शब्दों के अर्थ जानने के लिए आपका शब्द भंडार समृद्ध हो, यह भी जरूरी है। शब्दों का उचित संयोजन, फिर उनसे वाक्य रचना और अंत में उनसे उत्पन्न होने वाला अर्थ या भाव, इन सभी बातों पर विषय समझना आधारित होता है। यदि आप शब्दों का अर्थ ही न समझ पाए तो वाक्य समझना कठिन होता है। अतः 2 या 3 बार पूरा वाक्य पढ़कर अन्य शब्दों के आधार पर हम उस वाक्य का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पठन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम थोड़ा मानव मस्तिष्क की कार्यशैली पर विचार करेंगे। हमारा मन मस्तिष्क हमेशा हमें भय या सुरक्षा की जानकारी देता रहता है, जिसका ज्ञान उसे 5 इंद्रियों के माध्यम से होता रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्री आंखें हैं। प्राचीन काल से ही मानव मस्तिष्क के माध्यम से जानता आ रहा है कि आगे की परिस्थिति धोखादायक है या सुरक्षित। उसके सामने आने वाला प्राणी उसका शत्रु है, खतरनाक है या वह उस पर आसानी से जीत हासिल कर पाएगा। मस्तिष्क के माध्यम से मानव अंदाज लगा लेता था कि इस प्राणी को मारना उसके वश में है या उसे जान बचाकर भाग जाना चाहिए। अब इन्हीं बातों का संबंध हम पठन से जोड़ सकते हैं। एक के बाद एक पेज पढ़ने पर भी जब विषय हमारी समझ में नहीं आता, तब मस्तिष्क सूचना देता है ये हमारी समझ के बाहर है और हम उस विषय से भागने लगते हैं तथा घबराने लगते हैं। ऐसे समय हम पढ़ाई छोड़कर आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। कभी टीवी चलाते हैं, कभी पानी पीने उठते हैं, कभी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि चलाते हैं। अर्थात मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है। जो चीज़ें आसानी से समझ आ जाए वही हम देखना चाहते हैं। यहाँ हमें विषयों से घबराने के बजाय प्रयत्नपूर्वक एकाग्रता से बार बार उसे पढ़ने और समझने का प्रयास अपेक्षित है। पठन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है, एक कला है जो कोशिश करने से सहज हासिल की जा सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है।
पठन कौशल में सुधार कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद छात्रों।